आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, सुधारवादी आंदोलन के जानने से पहले आंदोलन की प्रकृति, पहले इसके पीछे की कहानी सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर में समाजवादी सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में हुआ ही उस समय। ठीक है, चलिए। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का शुरुआत हुआ, जो तर्कवाद और अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण की भावना से शुरुआत हुआ, जो तर्कवाद और अन्वेषण की भावना से यूरोपीय समाज प्रदान की। यूरोप में एक नई समाज की प्रदान की। भारत का यह नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद और विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित हुआ। भारत का एक नवीन वर्ग जो था, नवीन वर्ग शिक्षित था, पाश्चात शिक्षा से शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद एवं मानवतावाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इन पश्चात शिक्षित भारतीयों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। ये जो नवयुवक थे, शिक्षित नवयुवक, तो सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद और नवचेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे पुनर्जागरण कहते। तर्कवाद के नवचेतना से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण के बारे में भी विस्तार से हम आपको संक्षेप में बता दें। पुनर्जागरण है क्या, इसे समझते क्या है। ठीक है, पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों का प्रहार किए गए। पुनर्जागरण हुआ कि जो पुरानी चली आ रही प्रक्रिया, कुंठितता और अंधविश्वासों को, इनकी मान्यताओं और विश्वासों पर प्रहार किया तथा विभिन्न कुरीतियों का परित्याग किया। नवज्ञान नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया। ये पुरानी क्या कहती, जो परंपराएं कुरीतियां थी उनका परित्याग किया और नवज्ञान नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया। जैसे यूरोप में चर्च ही क्या कहते हैं, चर्च का जो पादरी होता था वही क्या कहते हैं, भगवान की मतलब कि स्वर्ग की जाने की सीढ़ियों का मार्ग तय करता था। और पादरी ही डिसाइड करता था क्या होगा क्या नहीं। वो एकदम ओत प्रोत क्या कहते हैं, अंधविश्वास से एकदम ग्रसित था। वो कहता था यूरोप के बाहर ये पृथ्वी है और पूरा यूरोप ही, इसके बाहर जाओगे तो गिर जाओगे। फिर 1400 ईस्वी में जब क्या कहते हैं वास्को डी गामा बाहर निकला, फिर उस पे ठेस पहुंचा, तब लोगों को पता चला कि नहीं, इसके आगे भी दुनिया है। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब है निंदा में सोए रहना और टूट जाना। ठीक है, तो चलिए, फिर 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। 19वीं शताब्दी का भारत सामाजिक, धार्मिक एवं कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। यहाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, क्या कहते हैं कुरीतियाँ थी और अंधविश्वास था कि क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद, फिर अंधविश्वासों से बहुत झगड़ा था। हिंदू समाज बुराइयों, बर्बरता एवं अंधविश्वासों से ओत-प्रोत था। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रख हुए थे। जैसे यहाँ के पुरोहित ही सब कुछ होते थे ना। जैसे क्या कहते हैं दास प्रथा देखे होंगे, क्या कहते हैं उसके बाद ये पुरोहित जनमानस पर भी यहाँ के पुरोहित क्या कहते हैं यज्ञ कराने में कहते थे कि अगर यज्ञ कोई और कराएगा तो गलत हो जाएगा, तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा। उच्चारण का सही मतलब एक प्रकार से डरा धमका के रखे थे लोगों को। लोगों में क्या कहते हैं चेतना की कोई वही नहीं थी। वही जो पुरोहित होते थे वही सब कहते थे वर्ण व्यवस्था ये आपका वो है, आप जन्मे इसलिए, भगवान आपको इसी में के लिए, कर्म को वैल्यू ही नहीं देते थे, वर्चस्व अपना बनाए हुए रखे थे। यहाँ अंधविश्वास ही था।
चलिए आगे समझते हैं। जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांडों एवं निरर्थक धार्मिक कृतियों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक कृतियों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेषाधिकार बताया। मतलब यहाँ के जो पुरोहित थे, विभिन्न वर्ग, जैसे ब्राह्मण कहता था कि शिक्षा का अधिकार केवल 3 वर्गों में है। सबसे ज़्यादा पंडितों का काम है कि शिक्षा करें, पूजा कराएं, मंदिर में पाठ कराएं, मतलब इस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करे। ये हायरार्की था, ये कोई वर्ण व्यवस्था, एक ये समझिए क्या कहते हैं, अधिशेष पे कब्जा करने का था और कुछ नहीं था, और नीचे तबकों का शोषण करना था। ठीक है। तथा इन्हीं सहायता से जनमानस के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे, जिसकी चेष्टा की। हाँ, फिर क्या कहते हैं, जो नए युग में भारत के जो नए शिक्षित, पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित हुए, वो युवा क्या कहते हैं, पुनर्जागरण की ओर गए। इन अंधविश्वासों और समाजों की कुरीतियों से, जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया, इसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल विवाह, इस तरह से अनेक भी क्या कहते हैं समाज सुधारक हुए। ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ब्रिटिश के आने के पहले तो भारत में अनेक आक्रांता आए थे, तो उन्होंने भारत के सामाजिक में परिवर्तन क्यों नहीं किया? क्या ये कुरीतियां उन लोगों को नहीं दिखी? तो बात ये होता, भारत की भूमि पे जितने उपनिवेश शासन के प्रभाव से आधुनिक भारतीय इतिहास के अत्यंत संवेदनशील चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज में सांस्कृतिक में व्यापक परिवर्तन आया तथा वह अपनी परंपरागत छवि से दूर हो गए। अंग्रेजों ने पूर्व जितने बाह्य आक्रमणकारी आए थे, अंग्रेज के पहले जितने भी बाह्य आक्रमणकारी आए थे, या तो वह भारतीय समाज एवं संस्कृत से दूरगामी बनाए थे, मतलब डिस्टेंस बनाए हुए थे, दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके, या फिर वो इसी सभ्यता, भारतीय जो चली आ रही सभ्यता, अंधविश्वास, ये सब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृत में समाहित हो गए। यहाँ की संस्कृत एवं सभ्यता में ही समाहित हो गए। किंतु अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय हुआ जब अंग्रेज भारत में आए, तो यूरोप में आधुनिक पश्चात संस्कृति बाहर की ओर बह रही थी। यहाँ मानवतावाद, तर्कवाद एवं विज्ञानवाद एवं वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित करती जा रही थी। ठीक है। चलिए, इसी से प्रभावित होकर भारत में भी क्या करें, सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये थी भारत में सामाजिक आंदोलन की शुरुआत आखिर में क्यों हुई और ब्रिटिश काल में क्यों हुई। ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। आंदोलन की प्रकृति क्या थी? सुधारवादी, वर्तमान बुराइयों की समाप्ति, सुधारवादी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, हिंदू मुस्लिम दोनों। पुनरुत्थानवादी, ये सुधारवादी थे, और पुनरुत्थानवादी अतीत के अच्छे को लागू करने वाले थे, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन। ठीक है। ये दो थे सुधारवादी। एक सुधारवादी थे जो क्या कहते हैं, वर्तमान बुराइयों की समाप्ति, सुधार, जो भी बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, जितनी भी कुरीतियां, छुआछूत, इन सबको, देवदासी, इन सब पे प्रहार किया, इनको बंद करना चाहते थे। जैसे ब्रह्म समाज, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। महिलाओं को शिक्षा का उस समय अधिकार नहीं था, वो क्या कहते, शिक्षा का अधिकार केवल एक ही लोगों को था, पूजा पाठ का। इन सब कुरीतियों को इन्होंने क्या कहते बंद करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज, इसी के बाद अलीगढ़ आंदोलन चला। हिंदू मुस्लिम दोनों अलग थे, फिर इन दोनों की एकता पे बात की। ठीक है। कहा भगवान के क्या कहते हैं, ईश्वर के दो क्या कहते हैं, सभी संतान हैं। चलिए अब
पुनरुत्थानवादी वो थे जो अतीत के अच्छे को लागू करना, जैसे जो कहते थे कि भारत के जो संस्कृत सभ्यताओं में जो अच्छी चीज़ें उन्हें लागू किया जाए, जैसे वेदों की ओर को। हाँ, दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की तरफ लौटो। आर्य समाज में स्थापना किया गया, कहा कि अपने जो क्या कहते हैं संस्कृत भारत की संस्कृत सभ्यताओं में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसी के लिए हुई। चलिए, देवबंद आंदोलन, चलिए एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदू संगठन, पहले ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं। पूर्व में आत्मी सभा 1815 तक स्थापना इसका हुआ, राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। इनका कार्य क्या था, ब्रह्म समाज पहले क्या था 1815 तक आत्मी सभा, ठीक है, याद किए रहिएगा। 1828 में राजा राम मोहन ने स्थापना की ब्रह्म समाज की। यहाँ का महिला सुधार, सती प्रथा, बाल विवाह विरोध, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है। शिक्षा का विकास, शिक्षा के विकास पर बल दिया, मुख्यतः पश्चात शिक्षा। उन्होंने कहा भारतीय शिक्षा तो ठीक है, लेकिन पश्चात शिक्षा पर भी बल दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए, योगेश्वरवाद को बढ़ावा देना, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा इसलिए दिया कि कोई इनकी आलोचना कहें कि विज्ञानवाद, तर्कवाद, मानववाद, मानववाद कहें, इन सबको भी क्या कहते हैं शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने अच्छी चीज़ों पर ध्यान आकर्षित कराया, कहा हम अच्छी बात है कि भारतीय संस्कृत सभ्यताओं को पढ़ें, भारतीय की शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन हम दूसरों का भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जो उसमें से अच्छाई है हमें लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने की। योगेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, इन्होंने कहा ईश्वर एक है। इन्होंने ये कहा योगेश्वरवाद, इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद के प्रचार की कि ये बार ये क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये ईश्वर कहा कि ईश्वर एक ही पूजा करो, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का निंदा किया। इन्होंने कहा मूर्ति पूजा कोई नहीं, प्रकृति पूजा करो, मूर्ति पूजा कोई नहीं है। कहा ईश्वर एक है, वही है, मूर्ति बना के बार मतलब ये स्थापित करना, ये देवी देवता मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। बहुदेवतावाद का निंदा, इन्हें कहा देवता ये अनेकों, भारत में 33,000 करोड़ देवताएं नहीं हैं, इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है, ठीक है, उसने सभी को बनाया है, एक ईश्वर की, तो ईश्वर। धार्मिक सरलता प्लस ध्यान पर बल दिया, इन्होंने धार्मिक सरलता, कहा धर्म इतना कठिन नहीं होना चाहिए, जिस तरह से पुरोहितों ने धर्म को इतना जटिल बना के रखा था, उन्होंने कहा धर्म इतना वो नहीं होना चाहिए, अगर ईश्वर ने सबको बनाया तो सबको इक्वल बनाया है, ठीक है, इसीलिए। चलिए, ब्रह्म समाज में फूड, पहले ब्रह्म समाज में फूड से पहले इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। चलिए, राजा राम मोहन राय 1820 में इन्होंने 1820 में इन्होंने ईसा मसीह के सत्य उपदेशों को वर्णित किया, और किंतु ईसाई कर्मकांड की आलोचना की। इन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का अध्ययन किया और ईसाई में जो कर्मकांड थे उसकी आलोचना की। ईसाई कर्म कांड की आलोचना की, और ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की, उसको यहाँ लिख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की बुक है, क्योंकि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तो इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा। द बुक का नाम लिख दिए, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये याद किए रहिएगा। द प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड्स टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये राजा राम मोहन राय की क्या अगर पुस्तक थी। इसी पुस्तक में इन्होंने पुस्तक प्रकाशित किया, और इन्होंने क्या कहते हैं ईसाई कर्मकांड की आलोचना की, ठीक है। चलिए,
एक राजा राम मोहन राय के बारे में एक महत्वपूर्ण बुक है, उसको भी जान लीजिएगा। उनके धार्मिक विचारों की सबसे बेहतर अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है, ये लिख लीजिएगा, तुहफात अ मुबाहिद्दीन में, ये भी याद रखिएगा। इनके क्या कहते हैं, जो राजा राम मोहन के धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति थी, पूछ लेगा तो ये इसी बुक में मिलती है, ठीक ना। चलिए, जिन्होंने ज्ञान मार्गी एकेश्वरवाद का विचार रखा, मूर्ति पूजा कर्मकांड का पुरोहितों का विरोध किया तो ये पूरा किस बुक में उन्होंने मतलब कि इन सब का विरोध किया, जहाँ उल्लेख है तो यही है, तुअफात ए मुबाहिद्दीन, ठीक है। जहाँ इन्होंने क्या कहते हैं कर्मकांड के विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, इन्होंने कहा एक ईश्वर होनी चाहिए, ठीक है, पुरोहितों का विरोध किया। चलिए, ये थे राजा राम मोहन से, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था हमने सब आपको नोट करा दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म समाज में फूट क्यों पड़ी, इसके देखते हैं। राजा राम राय की मृत्यु हो गई 1833 के बाद ब्रह्म समाज में दो महान व्यक्तियों का उदय हुआ। और राजा राम मोहन राय का बारे में और जानना चाहते हैं तो इनका नाम क्या कहते हैं, इनको राजा की उपाधि कौन दी थी, अकबर द्वितीय ने उनका क्या कहते हैं, उनके उसका केस कर लड़ने के लिए इन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा गया था, ठीक है, यही सब कहानी है और कुछ नहीं। चलिए, ब्रह्म समाज में फूट। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 के बाद ब्रह्म समाज में दो महान व्यक्तियों का उदय हुआ। एक देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे और दूसरों केशवानंद सेन थी। देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी राजा राम मोहन के बारे में कुछ और लिखा दें क्या, हमें भी लग रहा है इससे काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, लिखा देते हैं। 1825 में कलकत्ता में एक अन्य शैक्षणिक संस्थान वेदांत कॉलेज की स्थापना की। चलिए लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की थी, 1825 में, ठीक है। और 1824 में, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। और यहाँ 1824 में एशियाटिक, दिख रहा होगा, एशियाटिक बोल भी तो रहा हूँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता प्राप्त की। एशियाटिक पेरिस है, सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता प्राप्त की, जिसे प्राप्त करने वाले पहले हिंदू थे। पूछ लिया जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की अध्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले हिंदू कौन थे, तो राजा राम मोहन राय 1824 में, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड था। और ये बताई दिए सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या जैसे विरोध कर, सती शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजाति विवाह आदि के पक्ष में थे। ये भी पॉइंट याद किए रहिएगा। जैसे क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजाति विवाह के पक्ष में थे। समाज सुधार के संस्थागत 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का एक ईश्वर की समाज के साथ वन गॉड सोसाइटी की स्थापना की। प्रत्येक शनिवार को शाम को इस सभा के सदस्यों का समागम होता था। ये भी याद करिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। दो तीन पुस्तक इनकी और है, हम आपको पीपीटी में दे देंगे। चलिए देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में देखते हैं, ठीक है। आरएसएस के विचारों आरएसएस कह दिया राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन, आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना, देवेंद्र नाथ टैगोर की अनुयायी। अगर आप लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में और जानना होगा और इनके बारे में तो बताइएगा, हम कमेंट करके बता देंगे इनकी सारी पत्रिकाओं के बारे में, ठीक है। चलिए
केशव चंद्र शेर के बारे में। ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, क्योंकि आप लोगों ने किताब तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम और भी विस्तार से राजा मोहन राय पे एक क्लास ही ले लेंगे पूरा 25-30 मिनट का। चलिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में आने से पहले तत्वरंजनी नामक संस्था स्थापित कर चुके थे। ये पूछ लेगा तो कौन सी है, इसको याद करिएगा। तत्व रंजिनी नामक संस्था स्थापित कर चुके थे, ठीक है। ये 1839 में, ये 1839 में याद किए रहिए स्थापित किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज के प्रधान बने। 1800 ब्रह्म समाज के 1843 में, ठीक है, प्रधान बने। वेदों की श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया इन्होंने वेदों की श्रेष्ठता पर, वेदों की श्रेष्ठता पे अधिक बल दिया। और जहाँ तक संभव हो सके इन्होंने अपने आंदोलन को प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की सीमाओं में ही रहकर प्रयत्न किया। इन्होंने अपनी क्या कहते हैं आंदोलन को प्राचीन क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथों में रहकर ही किया, ठीक है। तो इसीलिए केशव चंद्र विद्यासागर से थोड़ा फूट हो जाती है। चलिए, केशव चंद्र के बारे में देखते हैं। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे शिक्षा विधवा विवाह, अपनी बेटी, इन्होंने सब कुछ सही किया। लेकिन जानते हैं, अपनी बेटी का ही विवाह कूच बिहार के राजा से कम उम्र में बाल विवाह कर दिया। ब्रह्म समाज में फूट इसीलिए पड़ा कि क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं आंदोलन करिए, आप एक समाज सुधारक हैं। इन्होंने कूच करा, वो 33 वर्ष का था राजा, और इनकी बेटी 13 वर्ष की थी, सॉरी। तो उसका विवाह, मतलब एक 13 वर्ष की बेटी का विवाह 33 वर्ष के लिए कर दें, तो ये समाज में विरोधाभास नहीं है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब ये बाल विवाह गलत है, और दूसरी तरफ अपने पे जब आ रही तो अपनी ही बेटी का आप बाल विवाह कर दिए। तो इस तरह से इनको लेकर लोगों में एक मतलब मतभेद हो गया, हाँ, ठीक है। इसीलिए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में केशव संत के अनुयायी शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन ने किया। केशव संत के बारे में देख लेते हैं। भारतीयों की शिक्षा के लिए इन्होंने एक लेख लिखा, अन अपील टू ब्रिटिश नेशनल लिखा, जिसकी प्राप्ति इंग्लैंड में भी वितरित की गई। जो लिखा इन्होंने, इसकी प्रतिलिपियां इंग्लैंड में भी गई। 1861 में इन्होंने संयुक्त प्रांत का अकाल पीड़ित के लिए सहायता कोष बनाया। ये 1800 याद करिएगा, 1861 में संयुक्त प्रांत में अकाल से जो पीड़ित थे उसके लिए क्या कहते हैं एक फंड कोष बनाया। तभी से समाज सेवा ब्रह्म समाज का एक मुख्य कार्य बन गया। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक एक पत्रिका लिखी, जो बता चुके हैं हम आपसे। 1870 में इंग्लैंड से वापस आकर इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ये केशव सेन, ये यहीं रुक जाइए, एक सेकंड यहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1870 में इंग्लैंड से अब क्या लिखिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 1843 में एशिया मैसेज टू यूरोप, इन्होंने कहा मैं एशिया का बालक हूँ। इस 1800 जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से, चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम देने चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप नोट डाउन करते रहिए। एशिया या मैसेज टू यूरोप,
यूरोप। इन्होंने एशिया टू मैसेज में यूरोप में कहा एशिया का बालक हूँ, कहा कि हम एशिया के बालक हैं, एशिया का बालक हूँ। एशिया एक कोने से दूसरे कोने तक एक बड़ा घर है, यह एक राष्ट्रीयता और एक परिवार है। इन्होंने कहा एशिया एक कोने से दूसरे कोने तक एक बड़ा घर है, एक राष्ट्रीयता बोला कि एक राष्ट्रीयता है और एक परिवार है, ठीक है। चलिए, इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि 1878 में नहीं था, उसके पहले अपनी बेटी का जो क्या कहते हैं, बिहार के राजा थे, कुछ बिहार के राजा 33 वर्ष के राजा थे और 13 वर्ष की बेटी की शादी कर दी। तो इनकी सबसे बड़ी यही वो थी। चलिए, राजा राम मोहन राय के हमने तथ्य एवं कार्य। चलिए पहले हम ये बता देते हैं कि इन दोनों में क्या कहते हैं फूट क्यों पड़ी, इसके मतभेद के कारण था। उनका रुख अधिकतर मूल परिवर्तन रेडिकल था, परिवर्तनवादी था। उन्होंने ब्रह्म समाज को नियमबद्ध कर उसका नवीन संस्करण किया। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से ज़्यादा व्यापक स्तर पर ले जाना चाहते थे। ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से जो था, हिंदू धर्म से व्यापक स्तर पर ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने धर्मावलंबियों को भी इसकी संगत में बुलाया, शुरू किया। जो धर्म मतलब धार्मिक रूप से जुड़े थे उनको भी बुलाया कि क्या कहते हैं, जो शनिवार को संगत होती थी उनको भी इनवाइट किया कि आप लोग भी आइए, जिसके लिए बुलाया। और इस बात के विरुद्ध में प्रतिक्रियाएं तथा 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन होगा। जिस उनके आने के बाद ये क्या अनेक प्रतिक्रियाएं हुई, जिसके बाद 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्र नाथ के गुट जो थे आदि ब्रह्म समाज कहलाए, जबकि केशव संत के भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत स्टोरी हुई। राजा राम मोहन राय के अन्य तथ्यों कार्य। राधानगर बंगाल में जन्मे, क्या कहते हैं 1772 में, मृत्यु हो गई 1833 में, विस्टर इंग्लैंड में हुई। बंगाली ब्राह्मण थे, अनेक भाषा के ज्ञाता थे। सोचिए कि ब्राह्मण होने के बाद भी क्या कहते हैं पुरोहितों के खिलाफ कुंठितवाद। ज्ञान वही चीज होता है ना, ज्ञान जाति धर्म नहीं देखता। अगर आप ज्ञानी हैं तो ये देखेंगे समाज के सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अकबर द्वितीय का मामला लेकर इंग्लैंड गए थे, उन्होंने ही कहा था सुधार के जनक अग्रदूत, ठीक है, बताया भी आपको पीछे का। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा से जुटे, राजस्व अधिकारी थे। सॉरी एक सेकेंड। 1815 में आत्मीय सभा और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जो हमने आपको बताया वही पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिख दिया हूँ। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, क्या करें, डेविड हेयर के साथ। सब एक एक पॉइंट आपको इसमें से इम्पोर्टेंट है पीडीएफ में से। पत्रकारिता के जनक, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, तूफात ए उल मुहाउद्दीन, प्रेस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, ये सब आपको मैंने बताया इनकी पत्रिका में, किसमें क्या कहा गया, किसमें क्या मिला, ठीक है। किसमें उनके क्या कहते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, क्या कहते हैं इन कुरीतियों की बात हुई, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया। ये हम जब अस्थाई बंदोबस्त बढ़ा रहे तभी आपको बताया राजा राम मोहन राय अस्थाई बंदी के समर्थन किए। अब इसके पीछे क्या कारण थी, उनकी क्या मंशा थी, हो सकता है, लेकिन आप अपने विचारों से जो भी रखना चाहें, क्योंकि तथ्य सही होना चाहिए। पश्चात शिक्षा का समर्थन किया। पश्चात शिक्षा का इसलिए समर्थन किया, रीजन बता दिए, पश्चिमीकरण के विरोधी थे। पश्चात शिक्षा का समर्थन किया लेकिन पश्चिमीकरण के विरोधी थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लास लंबी हो जाएगी, राजा राम मोहन राय तक ही रखें क्या? चलिए आगे, आज राजा राम मोहन राय तक ही रखते हैं, कल नेक्स्ट करेंगे ना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। जितने भी हमने तथ्य राजा राम मोहन राय के बारे में, केशवानंद विद्यासागर के बारे में जितना भी फैक्ट दिया हूँ आपको, और जितना भी मैं कहानी बता दिया हूँ, इस कहानी से आप मेंस में लिख सकते हैं। और तथ्य के तरह जितने भी फैक्ट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और आप देखेंगे इससे बाहर नहीं जाएगा और आएगा भी क्वेश्चन यहीं से, ठीक है।
आप इसे हमारे टेलीग्राम पे जाइए, नीचे दिए हुए लिंक पे, और वहाँ से इसे डाउनलोड करके या तो क्या कहते हैं टू द पॉइंट लिख लीजिए, या तो क्या कहते हैं आप इसे प्रिंट आउट करा लीजिए, क्योंकि एग्जाम देने से 1 हफ्ते पहले आपको यही काम आएगा, क्योंकि बुकें आप बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे करेंगे।